आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको ड्रॉप शिपिंग के कुछ ऐसे मिथ्स जो कि आपको पता होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग करने से पहले, ताकि आप इन मिथ्स में जाके फंस ना जाओ और आप कंफ्यूज ना कर जाओ इन मिथ्स को ट्रुथ्स के साथ। क्योंकि ये मिथ्स ऐसे हैं जो कि हर किसी के दिमाग में जरूर आएंगे, बट इनसे बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खुद ही स्कैम हो जाओगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है। पहला मिथ जो कि सबसे बड़ा मिथ है वो है ड्रॉप शिपिंग इज इलीगल। देखो, अगर ड्रॉप शिपिंग इलीगल है ना, तो ये जो Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं ना, ये सब भी इलीगल है, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग पे ही बेस्ड है। ड्रॉप शिपिंग इलीगल नहीं है और ना ही हो सकती है, ये एक प्योर बिजनेस है। बट हाँ, इसको आपको लीगल टर्म से करना है, आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करना है, आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। डजेंट मैटर कि वो एक एलएलसी है या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या कुछ भी है, आपको एक रजिस्टर्ड अपना बिजनेस होना चाहिए। आप टैक्सेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो आपका जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है वो टोटली लीगल है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ बिजनेस। और ड्रॉप शिपिंग मॉडल बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। तो गलती से भी ये मत सोचना कि ड्रॉप शिपिंग इलीगल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा मिथ जो है वो थोड़ा फनी है, वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग आपको जल्दी से रिच बना देगा। देखो यार, ऐसा है ना, अगर आप ये सोच के ड्रॉप शिपिंग स्पेस में आ रहे हो कि आप जल्दी से पैसा कमा लोगे, तो आप गलत जगह आ रहे हो। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक लो बैरियर बिजनेस है, नो डाउट। यहाँ पे आप कम पैसों के साथ आके आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, बट आप जल्द ही रिच हो जाओगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं बोला। ऐसा पॉसिबल ड्रॉप शिपिंग के साथ नहीं है। हाँ, अगर आपका लक बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छा ज्यादा लक है आपका कि आपने पहला प्रोडक्ट टेस्ट किया और वही विनर निकल गया, आपके पास स्किल्स भी सारी थी, आपने स्केल कर लिया, तो मे बी बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है कि आप रिच हो सको। बट ऐसा यार प्रैक्टिकली मैंने आज तक कहीं होते हुए देखा नहीं है। तो ये सोच के चलो कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग में आओगे, देखो रिच आप हो सकते हो ड्रॉप शिपिंग से, नो डाउट, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे एक नया बिजनेस आप कोई सेटअप करते हो ऑफलाइन या कोई भी ऑनलाइन, वैसे ही आपको ड्रॉप शिपिंग में भी पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब जाके ड्रॉप शिपिंग स्टोर आपका असली प्रॉफिट आपको देना स्टार्ट करेगा। तो ड्रॉप शिपिंग आपको कभी भी जल्दी रिच नहीं बना सकता, बट आपको ओवर द पीरियड रिच बना सकता है। ये जो नेक्स्ट मिथ है ये थोड़ा सा अटपटा मिथ है, मतलब ऐसा लोगों में क्यों है ये मेरे समझ नहीं आया। बट लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग यूएसए में ही कर सकते हैं, चाइना से सिर्फ यूएसए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाइना से ब्राजील, चाइना से मैक्सिको, चाइना से अफ्रीका, चाइना से इंडिया, अगर इंडिया में इंपोर्ट बैन हट जाए तो, बट आप चाइना से कहीं भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। इनफैक्ट चाइना ही क्यों, आप इंडिया से कहीं और माल बेच सकते हो, आप चाहो तो कोई और कंट्री से किसी और कंट्री में माल बेच सकते हो। देखो, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चाइना से यूएसए भेजो। ये हम लोग प्राइमरी प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारी प्राइमरी प्रैक्टिस है कि हम चाइना से यूएस बेचते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बहुत ही ट्रस्टेड मार्केट है कि यहाँ पे सामान बिकता है और अच्छा मुनाफा मिलता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा कोई मार्केट्स नहीं है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारी टॉप टियर कंट्रीज, यहाँ पे अगर आप बेचोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग सिर्फ चाइना से यूएसए ही करोगे या फिर यूएसए से कहीं और करोगे। आप कोई भी कंट्री ले सकते हो और किसी भी कंट्री में आप बेच सकते हो। जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टोर, बड़े ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स ही अच्छा बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जूसर बेच रहे हो तो ब्लेंडेड जैसे स्टोर ही बेच सकते हैं इन सबको। आप एक नए बिगनर के रूप में आप नहीं बेच सकते सेम प्रोडक्ट। देखो यार, ये गलत चीज है। अगर आप कोई सेम प्रोडक्ट या मैं बोलूं इससे बेटर प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हो, और अगर आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर सकते हो, अच्छे से एडवर्टाइज कर सकते हो, तो आप सारी सेल्स आराम से ले सकते हैं। फेसबुक पे आप कैसे बेचते हो, फेसबुक पे होता है इंपल्स बाय। तो आपको जो है बेसिकली सामने वाले अपने व्यूअर को दिखाना है कि देखो हम ही है इसके ऑथराइज्ड रिटेलर, ये हमारा है प्रोडक्ट, आपको हम ही दे सकते हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बचे हुए हैं, सेल खत्म होने वाली है, जल्दी से आओ। वो फटाफट आएगा आपके स्टोर पर, देखेगा अर्जेंसी, फोमो उसको होगा, वो आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कर देगा। एंड बिलीव मी गाइस, छोटे मोटे स्टोर भी बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू करते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका स्टोर अभी एकदम नया बना है, एक दिन पहले बना है कि एक हफ्ते पहले या एक साल पहले। एज लॉन्ग एज आप अपने व्यूअर्स को समझ पाओ, अपनी मार्केट को समझ पाओ, जो आपका एड देख रहा है आप उससे एंगेज कर पाओ, उससे आप क्लिक टू एक्शन करा पाओ, बस इतना ही आपको चाहिए। डजंट मैटर आपका स्टोर रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, लोग आपसे फिर भी परचेज करेंगे। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग इजी है और इसमें हर कोई सक्सीड कर जाता है। अगर आप ये लेकर चल रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इजी बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पे आपको आने के लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन, फनल्स, सपोर्ट, ईमेल्स कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तब जाके आप एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को चला सकते हो। प्रॉफिटेबल होने की तो दूर की बात है, सिर्फ चलाने की बात हो रही है। और अगर आपको फिर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको फिर उसके हिसाब से स्केल करना आना चाहिए, आपको फाइनेंसिंग आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ड्रॉप शिपिंग ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो दूसरा पार्ट है कि हर कोई सक्सीड करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है कि हर कोई सक्सीड ड्रॉप शिपिंग में नहीं करता है। इनफैक्ट 90% से ज्यादा लोग जो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं वो ड्रॉप शिपिंग बंद कर देते हैं 1 महीने के अंदर ही, क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं आते और वो आगे उसको कभी कंटिन्यू भी नहीं करते। तो जो बचे कुछ 10% है वही उसको आगे लेकर चलते हैं, और उसमें से भी जो असली में प्रॉफिटेबल होते हैं, जो असली में से लॉन्ग टर्म बनाते हैं, वो बहुत कम है। तो आप सोच सकते हो कितना कम कंपटीशन हो जाता है एक ही लेयर के बाद। तो सक्सीड हर कोई नहीं हो पाता ड्रॉप शिपिंग में, ये तो पूरा एक मिथ है। लेकिन आप देखोगे आपके आसपास भी तो यही हो रहा है। एक जॉब के लिए अगर 1000 एप्लीकेंट्स हैं, वहां पे भी आपका रेशियो जॉब मिलने का बहुत कम है। सेम आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में भी होता है। यहाँ पे भी काफी कम लोग जो है गो थ्रू कर पाते हैं। बट अच्छी बात है कि एक बार अगर आपने गो थ्रू कर लिया तो फिर आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। नेक्स्ट वाला हमारा ड्रॉप शिपिंग मिथ है, बिल्कुल ही वाहियात मिथ है। ये मिथ ये है कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो है आपसे एक मंथली फी चार्ज करते हैं उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए, या फिर वो आपके साथ काम करने के लिए आपसे एक मंथली फी लेते हैं। देखो, अगर आपको ऐसा कोई भी सप्लायर कभी भी मिले ना, यू टर्न मार लेना, बिल्कुल उसके साथ काम मत करना। ये पूरा का पूरा स्कैम है। कभी भी एक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आपके साथ एक मंथली फी में काम नहीं करेगा। चाइना के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, कभी भी आपके साथ एक मंथली फी में काम नहीं करेगा। अगर वो ये कहता है कि मैं एक मंथली फी लेता हूँ और फिर मैं आपके प्रोडक्ट को फुलफिल करता हूँ, कोई और ढूंढो, उससे बहुत अच्छे बेटर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पे जाओ, उनको देखो, क्योंकि मंथली फी नहीं होती है सप्लायर्स की। ये एकदम टोटल मिथ है, और ये मिथ भी नहीं, इसे हम स्कैम बोल सकते हैं। तो इससे आप बच के रहिएगा। तो या गाइस, आई होप मैंने काफी सारे मिथ्स कवर कर लिए इस वीडियो में। और अगर आपको लगता है कुछ और भी ऐसे मिथ्स हैं ड्रॉप शिपिंग, तो उसे कमेंट डाउन बिलो कर देना, मैं भी जरा पढ़ूं कौन कौन से और मिथ्स जो है मार्केट में चल रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। एंड या गाइस, इतना इस वीडियो में, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। आप लोग भी ये जो मिथ्स है इनसे दूर रहो, ताकि आप जो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पे ज्यादा अच्छा फोकस कर सको। एंड या मिलता हूं आप लोगों को नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। A car pulls up, who can it be? A fresh Rolls Royce with a real OG. He rolled down his window and he started to say, you need a Shopify mentor to up your game. Cause the store's on the web, but what we make, we keep running the math, we keep killing the game. Knowing nothing in life but the way to get paid. You could quote me, boy, here's the link to my